से बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापारी, स्कूल के ऑनर्स, हॉस्पिटल्स के ऑनर्स अपने स्टाफ को इंक्रीमेंट तो दे रहे हैं, प्रमोशन भी दे रहे हैं, लेकिन उनके कार्यों की कभी भी एनालिसिस नहीं करते। क्या उनका स्टाफ उनसे खुश है? क्या उनके कस्टमर उनसे खुश हैं? क्या उन्होंने कोई ऐसी प्रगति या कोई ऐसी नई इनोवेशन, क्रिएटिविटी दिखाई अपने काम में? बिना कुछ देखे ना केवल इंक्रीमेंट देते हैं, प्रमोशन भी दे देते हैं, लेकिन पता चलता है जब ऑडिट होता है कि इसने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, और तरह तरह का भ्रष्टाचार, तरह तरह के सिस्टम की अनदेखी, तरह तरह के कानूनी कार्रवाई जो कंप्लाइंस है वो भी नहीं की है। बाद में पछतावे से कुछ नहीं फायदा होता। जब वो छोड़ के चला जाता है, वो कहता है जी इसने इसकी पेमेंट नहीं दी, इसने इसका बिल नहीं दिया, इसने इसका ये रिकॉर्ड नहीं रखा। तो जब समय रहते आप लोग साथ के साथ नहीं कर रहे, जहां जैसे अकाउंट्स वाले हर महीना ट्रायल बैलेंस मिलाते हैं, ऐसे चाहे वो बिल्डर है, कोई भी किसी तरह का व्यापारी हो, उन्हें अपना लेखा जोखा हर महीने देखना चाहिए। एनालिसिस किए बिना ना जाने कितनी तरह की दिक्कतें, परेशानियां, प्रॉब्लम आती हैं, जिन्हें बाद में सुलटाना ही मुश्किल है। अभी एक ऐसा उदाहरण हमारे सामने आया कि एक बिल्डर हमेशा पेमेंट तो करता रहता है, किसी भी चीज की पेमेंट कर देगा, लेकिन जब पता चला ये सामान तो सही नहीं है, पूरा नहीं है, क्वालिटी सही नहीं है, फिर कहते हैं अब तो पेमेंट होगी साहब, फिर देखेंगे। तो उन्होंने किया क्या? कैसे कहते हैं वो हम नंबर वन ऐसे थोड़ा होते हैं। अपने आप से स्वयंभू नेता बन गए, मैं ही नेता हूं, ना उनके फॉलोअर्स हैं, ना उनके कोई समर्थक हैं। मेरे कहने का अभिप्राय, अपने काम का एनालिसिस, अपने सीनियर मैनेजमेंट का एनालिसिस, और एनालिसिस केवल ये नहीं कि वो मेरे लिए कितना अच्छा है, वो अपने सबॉर्डिनेट के लिए कितना अच्छा है, अपने कस्टमर के लिए कितना अच्छा है, अपने काम के लिए कितना अच्छा है, और केवल आपके सामने दिखाई देता है या आपके पीछे से भी वो इतनी जिम्मेदारी से काम करता है कि आपके पास किसी तरह की शिकायत नहीं आती। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने स्टाफ को जहां उसके काम का एनालिसिस करें, वहीं पे आपको उसके वेलफेयर का भी ध्यान रखना है। उनकी पेमेंट नहीं हो रही, उनका पीएफ नहीं कट रहा, उनका ईएसआई नहीं कट रहा, आपको चिंता ही नहीं। जब वो छोड़ के चला जाता है उसका कॉन्ट्रैक्टर, तब कहते हैं साहब मैं क्या करूं, पेमेंट तो दे दी। अब पेमेंट दे दी तो अब क्या करेंगे? वो कुछ भी नहीं, उनके पास बचा ही नहीं कुछ करने के लिए। जबकि ये बेसिक फंडा है, जब तक आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर की फाइनल पेमेंट नहीं करेंगे, जब तक उनका सभी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड पूरा नहीं है, उन्होंने अपने स्टाफ की पेमेंट नहीं दे दी है, और उनके स्टाफ को किसी तरह की कठिनाई नहीं है। अब एक जगह ऐसा भी देखने को आया कि बिल्डर पिछले 10 साल से कॉन्ट्रैक्टर बार बार बदल रहा है, सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्टर, गार्ड वही है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर बदला और उनको बार बार पैसे बढ़ा करके दे रहा है। तो आपने क्या एनालिसिस किया? और उस आदमी को आप कैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं जो 10 साल से मैन पावर शॉर्टेज होने की वजह से कॉन्ट्रैक्टर हटा रहा है, और वो शॉर्टेज आज भी वही है? तो कहीं ऐसा तो नहीं जिस आदमी ने उसे चुना है, जिस आदमी ने कॉन्ट्रैक्टर को बार बार बदल रहा है, कि कहीं वो पैसा ले दे करके नाम बदल रहा हो, वर्दी बदल रहा हो उनकी, और गार्ड वही है? तो फिर बदलाव क्या हुआ? केवल आपको सलूट मारने का बदलाव हुआ, या आपको आपके पास पैसे वो दे रहा है अंडर द टेबल, उसमें बदलाव हुआ? मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसी त्रुटियों को, ऐसी विसंगतियों को समय रहते ठीक करें, नहीं तो लेबर लॉ की तरफ से तो आप कानून से बच नहीं सकते, दोषी हैं। उसके साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण से, ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय आधार पर भी आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी बद्दुआएं
जगह जगह वो आपकी बदनामी करेंगे। नंबर 1 डांस, गाना बजाना, दौड़ करा दी, सुपर मोम करा दिया, ये कोई नंबर 1 कहलाने के लिए यही काफी है क्राइटेरिया। आपके मेंटेनेंस में आए दिन प्रोजेक्ट बढ़ते जा रहे हैं जो सेटिस्फाइड नहीं है आपके काम से, आपके स्टाफ से खुश नहीं है। आप उसी स्टाफ को गले लगा करके रोज सवेरे अपने पास बैठाते हैं, शाम को मेरा बहुत अच्छा सीनियर स्टाफ है, और वो सीनियर स्टाफ क्या कर रहा है